नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसका पूरा थ्योरी वीडियो हमने कर रखा था। तो आज के क्लास में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। तो पिछला वीडियो भी पार्ट 4 जो था हमारा, उसमें भी हमने एनसीईआरटी का जो आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, इसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में यानी पार्ट 4 में हमने कुछ सॉल्यूशन करा था। पार्ट 1, 2, 3 आपका टोटल थ्योरी के लिए था, तो इसमें सॉल्यूशन करा। अब आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। अगर आपको साइज दिखने में थोड़ा छोटा लग रहा है तो आप अपने पास बुक रख सकते हैं। 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन ईच ऑफ 200 kg। मतलब देखिए यहाँ पे इंजन का वेट कितना है, जो ट्रेन का इंजन है उसका कितना है, 8000 kg। उसके बाद देखिए इसमें 5 वैगन लगा है, जो ट्रेन है मतलब उसमें 5 डब्बे हैं, इस तरह से करके टोटल 5 डब्बे लगे हुए हैं, है ना। 3, 4 एंड लास्ट वन इज 5। एंड इंजन थोड़ा भारी है, इंजन का वेट थोड़ा ज़्यादा है, ये इंजन है, ठीक है ना। तो 5 वैगन लगा है और हर एक वैगन का वेट कितना है, 2000 kg। यानी पाँचों वैगन का कंबाइंड वेट कितना हो जाएगा, 2000 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 10,000 kg, ठीक है। Pulls a horizontal truck if the engine exert a force of 40,000 Newton and the truck offer a friction force of 5,000 Newton. Then calculate फर्स्ट पार्ट नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो देखिए अब ए पार्ट को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ए पार्ट में क्या कह रहा है कि जो भी यहाँ पे इंजन एग्जर्ट 40,000 फोर्स तो इंजन लगा रहा है ना। सपोज यहाँ पे इंजन आगे की ओर 40,000 फोर्स लगा रहा है, 40,000 न्यूटन। और द ट्रैक ऑफर अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन। मतलब अगर इसमें ट्रैक है ना, ये ट्रैक पे ऑब्वियसली बात है, ये ट्रैक पे चलेगा, ठीक है ना। ट्रैक पे चलेगा तो पीछे की ओर कितना फोर्स लगेगा, 5,000 न्यूटन पीछे की ओर फोर्स लगेगा। तो पूछ रहा है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स पूछा है, यहाँ ध्यान रखिएगा। आपको एक्सेलरेटिंग फोर्स का है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन पूछा है, इट इज आस्किंग अबाउट फोर्स। जिस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, 40,000 माइनस 5,000, क्योंकि एक फोर्स आगे की डायरेक्शन में है तो ये फोर्स पीछे की डायरेक्शन में है, माइनस 5,000। तो आपका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 35,000 न्यूटन, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट बी ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन के देखिए, क्वेश्चन के पार्ट बी में क्या कहा है आपसे। पार्ट बी में पूछा गया है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब ट्रेन का एक्सेलरेशन पूछा है, तो ट्रेन में टोटल 5 डब्बे लगे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। 5 डब्बे एंड दिस इज अ इंजन, ओके। इंजन लगा है ये, ठीक है। ये 5 डब्बे लगे। तो यहाँ पे ट्रेन पे पूछा है एक्सेलरेशन। तो ट्रेन पे जब एक्सेलरेशन पूछेगा तो सिर्फ हम इस 5 डब्बे का मास कैलकुलेट करेंगे। 1 वैगन का मास है 2000 kg, तो 5 वैगन का मास कितना होगा, 5 इंटू 2000, दैट विल बिकम 10,000 kg, ओके। सो मास ऑफ ऑल दिस 5 वैगन इज 10,000 kg. Now in part A we have already calculated the F net acting on the system is 35,000 Newton. So now F is equal to what, M into A. So acceleration is equal to force upon mass. फोर्स कितना हो जाएगा, 35,000 है ना, 35,000 अपॉन force, okay, and mass is what, 10,000. So this will cut and this will become 3.5 meter per second square. So this is about part B. एंड पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। पार्ट सी क्वेश्चन में क्या है, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। मतलब वैगन 1 तो हमारा ये है, वैगन 2, 3, 4 एंड 5। तो वैगन 1 ऑन वैगन 2 पे फोर्स निकालना है। तो देखिए अब इसका फोर्स इस पे निकालना है, लेकिन वैगन 2 के साथ तो सारे अटैच है, तो पीछे की ओर कितना हो जाएगा, टोटल कितने वैगन है, 4 वैगन है। तो इन चूंकि इसको तो फोर्स लगाना ही है, इसकी वजह से निकाल रहे हैं, तो इसके बाद टोटल कितने वैगन बच रहे हैं, 4। तो इन चारों का मास निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 8,000 kg मास आ जाएगा। और एक्सेलरेशन जो है, इसका एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी हमने पता है ना। एक्सेलरेशन कितना है, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने निकालना क्या है, F इज इक्वल टू M इंटू ए। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन निकालना है। तो 8,000
इंटू 3.5 कर लीजिए, है ना। 8000 इंटू 3.5 करेंगे तो आपके पास कैलकुलेट होके आपके पास आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट चेकिंग इट आउट। ओके, सो 8000 इंटू 3.5, 8000 इंटू 3.5 आपके पास 28,000 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, और आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पॉज करके, आगे का क्वेश्चन मैं इसी पेज पे सॉल्व करूंगा। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg, मास कितना है, मास दे रखा है 1500 kg। What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7, यानी इसको रुकना कितना है, ऑब्वियस सी बात है कोई बॉडी रुकेगा तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही होगा, एक्सेलरेशन माइनस 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब हमने निकालना है फोर्स निकालना है ना, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए। तो यहाँ तो सिंपली आप कैलकुलेट कर दोगे, कितना दे रखा है, मास 1500 दे रखा है, एक्सेलरेशन 1.7 दे रखा है, तो 1500 इंटू 1.7 आप करेंगे कैलकुलेट, तो आपके पास ये जो आंसर है, जस्ट आप कैलकुलेशन है, आप चेक करोगे कैलकुलेशन, तो आपके पास आ जाएगा -2, है ना, ये निगेटिव में ले लेंगे। अब निगेटिव साइन यहाँ बस डायरेक्शन बताने के लिए ना, -2550 न्यूटन, यहाँ निगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। कोई बॉडी अगर चल रहा है तो उस बॉडी को अगर रुकना है, आगे की तरफ एक फोर्स चल रहा है तो पीछे की ओर एक फोर्स लगना होगा, और दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए आंसर नेगेटिव होगा। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, बॉडी ऑफ मास m, बॉडी का मास m है, वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, इसलिए इसका आंसर डी ऑप्शन राइट है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। Using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across the floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? Okay, देखिए यहाँ पे ये वुडन ब्लॉक है ना, इस पे 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बट क्वेश्चन एक चीज लिखा है कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है, 0, और एक्सेलरेशन 0 है तो एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स 0, यानी इस सिस्टम पे एफ नेट 0 है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो एफ फोर्स लग रहा है वो 200 न्यूटन कोई बॉडी लगा रहा है, बट इस पे, इस वुडन ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना है, 0 है, अकॉर्डिंग टू द गिवन मेंशन पार्ट इन द क्वेश्चन। अब जैसे देखो, आप एक दीवार है आपके सामने, अब दीवार पे आप जाके 200 न्यूटन से धक्के लगा रहे हो, फिर आपको 500 न्यूटन से धक्के लगा, तो आपका फोर्स भले कुछ भी हो लेकिन दीवार तो हिल नहीं रहा। इसका मतलब इस पे क्या है, नेट फोर्स 0, यानी आपके द्वारा लगाया गया फोर्स इस दीवार का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, बिल्कुल मोशन नहीं आ रहा। यानी अगर ये 200 न्यूटन इस पे लग रहा है और एफ नेट है 0, इसमें किसी ना किसी को तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में 200 लगाना होगा, तो ये 200 न्यूटन इस डायरेक्शन में और ये 200 न्यूटन इस डायरेक्शन में, इस पे एफ नेट 0 होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का आंसर क्या हो जाएगा, 200 न्यूटन। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नीचे प्लेलिस्ट मैंने लगा दिया, आपको थ्योरी देखना वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।